बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो फ़र्ज़ी है, मगर उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। वाक़या: एक बस्ती थी, न ज़्यादा बड़ी न बहुत छोटी। इस बस्ती में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हमज़ा था। हमज़ा एक आम लड़का था, मगर दिल बहुत नरम और मोहब्बत से भरा हुआ था। वो नमाज भी पढ़ता था, लेकिन अक्सर दुनियावी कामों में उलझा रहता। कभी खेल कूद, कभी दोस्तों की महफिलें, कभी बाजार की रौनकें। एक दिन वो बस्ती की मस्जिद में बैठा हुआ था कि एक बूढ़ा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़े पुराने थे, हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर वक्त की सख्तियां नुमायां थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के कोने में बैठ गया और खामोश हो गया। हमज़ा ने उसे गौर से देखा, मगर ज्यादा परवाह न की। कुछ देर बाद मुअज्जिन ने अजान दी और सब लोग जमात के लिए खड़े हो गए। नमाज के बाद जब सब लोग अपने अपने घरों को जाने लगे तो वो बूढ़ा वहीं बैठा रहा। हमज़ा के दिल में ख्याल आया, ये बूढ़ा शख्स क्यों नहीं जा रहा। वो आहिस्ता से उसके करीब गया और सलाम किया। बूढ़े ने जवाब दिया, मगर आवाज़ कमज़ोर थी। हमज़ा ने पूछा, बाबा जी, आप कहाँ रहते हैं, घर क्यों नहीं जा रहे। बूढ़े ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। मेरे बेटे थे, मगर सब अपनी दुनिया में मगन हो गए। मुझे बुढ़ापे में छोड़ दिया। अब मैं कभी मस्जिद के सहन में सो जाता हूँ और कभी किसी दरख्त के नीचे। ये सुनकर हमज़ा के दिल पर गहरा असर हुआ। उसे याद आया कि वो अपने वालिदैन की खिदमत में अक्सर सुस्ती करता है और कभी कभी उनकी बातों को मामूली समझकर टाल देता है। उसने बूढ़े का हाथ थामा और कहा, बाबा जी, आइए, आज आप मेरे साथ चलें, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। बूढ़े की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोला, बेटा, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे, तुमने मुझे याद दिलाया कि अभी भी दुनिया में नेक लोग मौजूद हैं। हमज़ा ने उस दिन से अज़म कर लिया कि अब वो अपने वालिदैन की खिदमत में कोताही नहीं करेगा और हर उस बूढ़े का सहारा बनेगा जिसका कोई सहारा न हो। सबक: मेरे अजीज़ों, ये वाक़या फ़र्ज़ी है, मगर इसके पीछे एक बड़ी हकीकत छुपी हुई है। दुनिया की रौनकें, खेल कूद, दोस्त अहबाब सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे, मगर वालिदैन की खिदमत और बुज़ुर्गों का एहतराम हमेशा बाकी रहने वाला अमल है। हमें चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ नरमी करें, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनें और ऐसे लोगों के लिए हाथ बढ़ाएं जो तन्हा और बेसहारा हैं।